नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत आगाशे सह्याद्री हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन करके कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कूल्हे की हड्डी या हिप जॉइंट के बारे में, जिसमें प्राइमरीली आप सभी को मालूम होगा ही कि कोविड के बाद में काफी लोगों में हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आना या कूल्हे की हड्डी खराब होना ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। कोविड में खून की जो नली होती है वो नली बंद करने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, जिसे एवीएन या एवास्कुलर नेक्रोसिस बोला जाता है। क्या कोविड सिर्फ एक ही डिसीज है जिसमें ये होता है? तो इसका आंसर नहीं है। पहले भी ये बीमारी होती थी जिसमें बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना, कई लोगों में स्टेरॉइड का अगर टैबलेट्स बहुत ज्यादा लिया जाए तो होता था, या कई पेशेंट्स में सिकल सेल एनीमिया करके खून की बीमारी है जिसमें ये डिसीज पाया जाता था। पर्टिकुलरली कोविड के बाद में मगर ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। जब भी आपको एवीएन होता है तभी एक्सरे और एमआरआई ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आज हम लोग एवीएन के शुरुआत के डिसीज में के बारे में नहीं बात करेंगे जिसमें स्टेज 4 आ गया है और कूल्हे की हड्डी रिप्लेस करना पड़ रही है, या जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें भी स्पेशली जिसमें एक नया टेक्निक यूज किया जाता है जिसे डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच ऐसा किया कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सरे में या एमआरआई में जब भी आप स्टेज 4 का आर्थराइटिस देखते हैं या स्टेज 4 का एवीएन देखते हैं, उसमें आपके समझ में क्या आता है कि जो सॉकेट और बॉल ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साइज से खराब हो जाती हैं और डायरेक्टली हड्डी एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरुआत करती है। इसकी वजह से वॉकिंग एवरी सिंगल स्टेप ये भी पेनफुल होता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल होता है, पालथी मार के बैठना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे दौरान पेशेंट्स में पेन की वजह से उसका नॉर्मल एक्टिविटीज तो कम होता ही होता है, मगर उसी के साथ उसका बिजनेस भी अफेक्ट होता है, उसका जॉब भी अफेक्ट होता है। कोविड में पर्टिकुलरली हमने देखा है कि ये डिसीज मेजरली यंग पेशेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसका उम्र अराउंड 30 to 50 के दौरान है। ये पेशेंट्स इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसका आंसर एक ही है जिसमें हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। हिप रिप्लेसमेंट ये कुछ नया टेक्निक नहीं है, ये काफी सालों से चल रहा है, काफी इसका प्रचार हो चुका है और हिप रिप्लेसमेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिकली डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच या अलग टाइप से किया हुआ हिप रिप्लेसमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में फायदे क्या है ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। अगर आप पुराने टाइप का हिप रिप्लेसमेंट का किसी पेशेंट्स को मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पेशेंट्स को काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोग बोलते थे, जैसे पालथी मार के बैठना कभी भी पॉसिबल नहीं है, इंडियन स्टाइल से संडास पेशाब को बैठना पॉसिबल नहीं है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में भाग लेना पॉसिबल नहीं है। मगर विथ न्यू अप्रोच डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच ये तीनों चीजें आप कर सकते हैं। अराउंड 3 months फ्रॉम सर्जरी आपको पालथी मार के बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, आप चाहिए तो छोटे छोटे ट्रिक्स कर सकते हैं और आगे जाके आप इंडियन स्टाइल से संडास पेशाब को भी नीचे बैठ सकते हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग करते क्या है, तो इसमें जो हिप रिप्लेसमेंट के टाइम पे हम लोग मसल काटते हैं जो पुराने टेक्निक में किया जाता था, उसमें ये बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ मसल को एक दूसरे से सटा के बाजू करके अंदर हिप तक अंदर जाया जाता है और फिर आपका जो खराब हिप है वो निकालते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फायदा है कि इसमें काटने का जो एरिया है वो बहुत कम होता है। नॉर्मली जब भी हम पहले काटते थे तो अंदाजन से 15 to 20 सेंटीमीटर का इंसिजन लिया जाता था जिससे हिप एक्सपोज हो सके। अभी जो नया डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच आता है वो आपके कूल्हे के साइड पे ना होते हुए आगे के साइड पे होता है और वो इंसिजन इतना इतना सा होता है, सो वेरी स्मॉल इंसिजन, जिसके थ्रू हम लोग हिप एक्सपोज करते हैं और हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। आगे जाके आप हमारे एक पेशेंट मिथुन से मिलेंगे जिसमें वो आपको दिखाएंगे कि पोस्ट हिप रिप्लेसमेंट अंदाजन से 3 महीने के बाद वो कैसे पालथी मार के बैठ सकते हैं, कैसे नॉर्मल चल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के बारे में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।